Hello, once again, I welcome you all on शाम सहारे एसएस क्लासेस। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर चुके थे हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 एंड 7 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन व्हाई this and this are composite number. We have to explain that why this number and this number is are composite number. सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी जानते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले इसका बेसिक्स जानते हैं। देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 3, तो 3 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ इसके फैक्टर की फॉर्म में, या तो 1 इंटू 3, सिर्फ यही लिख सकता हूँ, या तो 1 फैक्टर होगा या 3 खुद उसका फैक्टर होगा। ऐसे नंबर को हम कैसे, कौन से नंबर बोलेंगे? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे? प्राइम नंबर। बट अगर मैं तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? एक तो 1 बन सकता है, एक 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो यहाँ 1 और खुद के अलावा भी इसके कुछ फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो यहां से हमें पता चल गया कि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके खुद के अलावा भी कोई फैक्टर हो। जैसे नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश वर्ड है कॉम्पोजिट। ये किससे मिलके बना है? कॉम्पोजिशन। किससे मिलके बना है? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब दो नंबर मिलकर कोई चीज बना रहे। तो 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं? 6। आप ये समझ लो, कोई भी नंबर जिसके कोई फैक्टर हो, जो वो खुद नंबर और 1 के अलावा कुछ भी फैक्टर हो, तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो आप देखो, ये सिंगल एक नंबर है और एक नंबर ये है। इन दोनों में से मैं 13 कॉमन लेता हूँ। 13 मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 7 इंटू 11, 7 11 से 77 प्लस 1, और बाहर क्या है? 13। तो 78 इंटू 13। तो जो मेरा ये नंबर है, ये नंबर मेरा इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस नंबर को मैंने दो नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। तो ये कैसा नंबर कहलाएगा? कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट जो ये है इसका। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखो, ये एक पूरा कंप्लीट एक नंबर है, मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनेगा प्लस 5। तो इन दोनों में से मैं 5 कॉमन लेता हूँ। तो 5 मैंने कहा क्या लिया? कॉमन लिया दोनों में से। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो ये क्या बनेगा? 1, ये बन जाएगा 1008 प्लस 1 इंटू 5। तो इट विल बिकम 1009 इंटू 5। तो गिवन नंबर को भी मैंने दो नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। सो दैट इज व्हाई इट इज एन कॉम्पोजिट नंबर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। जैसे मान लो, जैसे जो रेस का जो ट्रैक होता है, वो रेसिंग ट्रैक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। तो टाइम टेकन बाय सोनिया टू complete वन राउंड इज इक्वल्स टू 18 मिनट्स। तो सोनिया का टाइम लग रहा है 18 मिनट्स। और रवि, तो टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल्स टू 12 मिनट। यहाँ तक हमने चीजें गिवन है वो लिखी है। अब देखते हैं कि इसको, इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या करना है। देखो, आपको मैं कंडीशन समझाता हूँ। देखो, सोनिया कितना टाइम ले रही है उसको कंप्लीट करने में? 18 मिनट्स। और रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट्स। तो अब यहां से एक 12 मिनट बाद की सिचुएशन देखते हैं। 12 मिनट बाद भाई रवि जहां पहुंच जाएगा, रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर ले, तो सोनिया कहीं पीछे रहेगी। सोनिया कहीं रवि से पीछे रहेगी। ठीक है, सोनिया रवि से पीछे होगी क्योंकि रवि तो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। अब
अब सिचुएशन है 18 मिनट पे, भाई 18 मिनट पे सोनिया तो कंप्लीट किया, अब रवि कंप्लीट कर कुछ ना कुछ कहाँ मिलेगा आगे। तो आपको एक चीज दिख रही है कि इस सिचुएशन में क्या हुआ 18 मिनट में, अभी तक क्या हुआ कि भाई जो यहाँ से शुरू किया था और ये कंप्लीट सर्कल पूरा हो गया, और उसके बाद रवि ने कुछ एक्स्ट्रा भी कवर किया। तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना है, कॉमन प्लस एक्स्ट्रा। आपको बस ये लॉजिक लगा देना है, कॉमन प्लस एक्स्ट्रा। आपने दो चीज में एचसीएफ सीखा और क्या सीखा है, एलसीएम। क्या सीखा है, एचसीएफ। तो किस इन दोनों में से किस में हम कॉमन प्लस यूज करते हैं, कॉमन प्लस एक्स्ट्रा दोनों किस में निकालते हैं, एलसीएम में। अगर किसी को नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, जिसमें हमने ये चीज बताई थी, बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि एलसीएम में कैसे निकालेंगे और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन निकलेगा और एलसीएम में कॉमन प्लस एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा इन दोनों, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 36। तो दोनों का 36 एलसीएम चाहे आप साइड में निकाल सकते हो। भाई 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18 कह सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन क्या आ गया, 3, और बाकी क्या बच गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2। ये बाकी जो एक बार 6, 6 दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। बस यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्याम सारे एसएस क्लास